जय श्री राम, हर हर महादेव। आज बंगाल में घुसपैठिया प्रॉब्लम, उनके ऊपर समाधान कैसे किया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे, और राज्य सरकार द्वारा जो अड़ंगाएं लड़ाई जा रही हैं उसके ऊपर। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई थी 2014 में, तो एक फेमस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट शामिल हुआ था। बहुत कम लोगों को याद होता, बोलते हैं ना कि ऐतिहासिक उपलब्धियां हम लोग को भूलने की आदत है। 2015 में इंडो बांग्ला लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुए थे शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के बीच। उसके बाद एक तीस्ता तोरसा एग्रीमेंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंडो बांग्ला वाटर ये है डिस्ट्रीब्यूशन है, वो साइन हुए थे। मेन चीज़ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। जो सीमा पर रहने वाले लोग, जो पॉकेट्स में थे, जो बांग्लादेश के पॉकेट्स भारत में थे, भारत के बांग्लादेश में थे, जिस वजह से सीमांकन सही से हो नहीं पाता था और फेंसिंग नहीं हो पाता था। और ये जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब से, और उससे पहले जब पाकिस्तान में था बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान था, तब भी ये प्रॉब्लम थी। अब सोचिए कितनी साजिश के तहत ये साजिश रची गई, जो आपकी पोरस बाउंड्री कर दी गई आपके टेरिटरी में किसी का पॉकेट, और उसके लिए आपको रास्ता भी देना है। आपको याद होगा ये 3 बीघा एक फेमस एग्रीमेंट हुआ था, जो बांग्लादेश के एक पॉकेट था भारत में, उसको आने के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको एक रास्ता देना पड़ा था। ये सारी चीज़ें, और कैसे कैसे मतलब अंग्रेज छोड़ के करके गए, ये नहीं है सिर्फ भारत के उस समय के मतलब डिसीजन मेकर्स ने इसको एक्सेप्ट किया। और ये सवाल जब कांग्रेसियों से पूछो तो वो तुरंत बिल बिला जाते हैं। आप सोचिए, आप आज़ादी का ये ले लेते हो, और आज़ादी के बाद आपके गलत बंटवारे, आपकी गलत नीतियों की वजह से देश में जो समस्याएं पैदा हुई, उसको अगर जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो आप तुरंत खसक लेते हो पतली गली से। ये कांग्रेस है। दूसरा चीज़, जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आया, उसके बाद आपने जो बॉर्डर फेंसिंग है उसके काम को तेज किया, क्योंकि डिमार्केशन हो गया। जो आपके एरिया में उनके पॉकेट थे वो आपके हुए, उनके एरिया में आपके जो उनके पॉकेट आपके थे वो उनके हुए, मतलब कहीं गिव एंड टेक वाली स्थिति हुई। ज़मीन का कभी कभी नुकसान भी होता है, मेरे हिसाब से शायद थोड़ा बहुत नुकसान हुआ भी था, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ आप गए। ये सब होने के बाद भी बंगाल सरकार द्वारा जानबूझकर बॉर्डर फेंसिंग के लिए लैंड एक्विजिशन में अड़ंगे डाले गए। बार बार रिमाइंडर्स लेटर लिखने के बाद भी होम मिनिस्ट्री के द्वारा आज भी, जो आपको याद होगा संसद भवन में जब अमित शाह जी का स्टेटमेंट था, तो उन्होंने बंगाल सरकार की बखिया उधर के रख दी थी, जो कैसे वहाँ पे कुछ एरिया में ये नहीं है, फेंसिंग नहीं है। अब आप ये सोच के देखिए, जो बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था अभी, अगर वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं हुआ रहता, आपकी बॉर्डर फेंसिंग नहीं हुई रहती, तब क्या स्थिति होती। ये सारे जिहादी भर जाते भारत में, वहाँ पे एट्रोसिटीज़ के नाम पर, और फिर यहाँ पे जिहाद करते और यहाँ पे दंगा फसाद करते। हमें यह पहचानना पड़ेगा जो कैसे हमारी कुछ सरकारों ने उनके हाथों में कठपुतली की तरह खेली। और मेरा ये कहना है, जो ममता बनर्जी को ये दिक्कत क्यों है, वो क्यों चाहती हैं भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पोरस रहे, क्यों वो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं। क्या घुसपैठ उनका वोट बैंक इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने लगेंगी। क्या मेरा राष्ट्र इतना पंगु है कि एक मतलब मुख्यमंत्री जो संविधान के बाहर, दायरे से बाहर जाकर और अपना हर आतंक कर रही है, और संविधान के रक्षक चुप रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता है जो संविधान के कस्टडियन हो चुप रहेंगे। मुझे विश्वास है कि वो समय रहते समय पर रिस्पॉन्ड करेंगे, और जब हार्श मीजर होते हैं तो थोड़ा जनता को भी कठिनाइयाँ होती हैं। सबसे बेस्ट वे है, ऐसी स्थिति में जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करे, वोट की चोट करे। और ये चोट जो होता है दूरगामी होता है, अस्थायी होता है, और लॉन्ग स्टैंडिंग होता है। बॉर्डर फेंसिंग को जानबूझकर डिले करना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उसके बाद जो अवैध बांग्लादेशी आते हैं उनके लिए पहले से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना, ये भी खिलवाड़ है। और इस सारे रैकेट में टीएमसी के गुंडे इन्वॉल्व हैं, प्रशासन का कुछ हिस्सा इन्वॉल्व है। अगर प्रशासन का हिस्सा इन्वॉल्व नहीं होता तो डॉक्यूमेंट्स बनते कैसे? क्या है, बंगाल की स्टेट इंटेलिजेंस इतनी लापरवाह हो गई है, इतनी निकम्मी हो गई है, जो उन्हें पता ही नहीं लग रहा है
या सारा उन्होंने स्टेट इंटेलिजेंस को सिर्फ पॉलिटिकल अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? जेन जेड की और जेन जे की बात हो रही है, तो मैं तो बोलता हूँ असल में बंगाल में चाहिए जेन जी का रेवोल्यूशन। मैं नहीं बोलता हूँ हिंसात्मक तरीके से, फिर से बोल रहा हूँ, हिंसात्मक तरीका कभी लोकतंत्र में समाधान नहीं हो सकता है। आप जेन जी का रिवोल्यूशन मेरे हिसाब से जाइए, वोट जाइए डालिए, संगठित होकर वोट डालिए और अपने वोट की ताकत दिखाइए। सड़क पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ रेसिस्ट कीजिए। अगर आप रेसिस्ट नहीं करते हैं तो अत्याचारी होते हैं, उनका मन बढ़ता है। ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं कि भैया बांग्लादेश से कुछ हिंदू आए थे भारत में। उन हिंदुओं के लिए मेरा एक सवाल है, क्या आप सो रहे थे जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाई हुआ था? तो आपने अभी तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अपना नाम रजिस्टर क्यों नहीं किया? सीए पर काम क्यों नहीं आपने अपने आपको रजिस्टर कराया? फिर भी मैं बोलता हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अधिकार, आपकी नागरिकता भारत सरकार, मैं फिर से बोला, भारत सरकार, अमित शाह की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा सुरक्षित करी गई है, सुनिश्चित करी गई है, जिसको बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने हर तरीके से कोशिश करी थी डिले करने की, बांग्लादेश से आए हिंदुओं को डिसीव करने की। सोच के देखिए, बांग्लादेश से आए मुसलमानों के लिए तो इनका दिल धड़कता है, इनके लिए सड़क पर आग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हिंदुओं के अधिकारों को रोकने के लिए जो उनका राइट है उसके खिलाफ दंगे फसाद तक आ जाते हैं। मुझे दुख तब होता है जब बंगाल के हिंदू इस अत्याचार को चुपचाप सह लेते हैं। आप आवाज बनिए बांग्लादेश से आए हिंदुओं की। जब तक आप आवाज नहीं बनेंगे तब तक उनको सताए हुए हैं, उनका आवाज आप ही को बनना है। नहीं बनोगे तो आज जो उनके साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। और लोकतंत्र है, मैं फिर से बोलता हूँ, लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा हथियार जो है वो बैलेट है, बुलेट नहीं। कभी भी याद रखिएगा, बुलेट मत उठाइएगा। बुलेट उठाइएगा तो सरकार आपको मटियामेट कर देगी, चाहे कहीं की भी हो। भारत की संप्रभुता के खिलाफ शस्त्र उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरी चीज, फेक नोट करेंसी, सारे का रैकेट बंगाल से जुड़ता है। स्मगलिंग, सारे का रैकेट बंगाल से जुड़ता है। ऐसा क्या है ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट के शासन में, जितने इलीगल एक्टिविटी है, जितने एंटी नेशनल एलिमेंट है, सारे का तार वहां से जुड़ता है। ऐसा भारत में कौन सा साजिश हुआ है, खास करके आतंकवादी साजिश, जिसके तार कहीं ना कहीं बंगाल से जाके जो नहीं जुड़े हों? बंगाल बारूद के ढेर पर बैठा हुआ वह प्रांत है जिसको जरूरत है कंप्लीट, बोलते हैं ना, सर्च की, इंटेंसिव सर्च की, नॉट ओनली वोटर लिस्ट, इंटेंसिव सर्च ऑफ द एरियाज। क्योंकि अवैध घुसपैठिए अवैध कार्य भी कर रहे हैं। आर्म्स फैक्ट्री से लेके एक्सप्लोसिव का छापे आए दिन पता लगता है। आपको याद होगा जो मुर्शिदाबाद जो मॉडल आया था, और बर्धमान ब्लास्ट, जिसको बंगाल की सरकार ने बहुत हद तक कोशिश करी थी दबाने की। एक राज्य में ब्लास्ट होता है, ठीक है, आपकी स्टेट इंटेलिजेंस की फेलियर थी, वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन उसको आप देश से छुपाने का कोशिश कर रहे हैं, देश की संप्रभुता से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ से जायज? मेरा यही मानना है कि आप लोग इकट्ठा होकर वोट के और बैलेट की पावर का इस्तेमाल कीजिए। भाजपा नेताओं के लिए आपस में लड़ लेना चुनाव के बाद, पहले ममता बनर्जी से लड़िए, सत्ता में आइएगा तब भागीदारी मिलेगी, लेकिन सत्ता के संघर्ष में भागीदार बनिए, सत्ता के लिए संघर्ष में भागीदार बनिए, सेवा के लिए संघर्ष में भागीदार बनिए। जनता उन्हीं को ताज पहनाती है जो उनके संघर्ष में उनका साथ देते हैं। स्टेज पे नहीं, स्ट्रीट पे उतरिए। बंगाल की जीत का मूल मंत्र है स्टेज नहीं, स्ट्रीट।
जो स्ट्रीट को डोमिनेट करेगा वो जनता के दिलों को डोमिनेट करेगा। जय श्री राम महादेव।